गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिज़िक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर अर्थात सार्थक अंक। अब सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट नंबर इट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर, हिंदी में हम रीड करेंगे इसे सार्थक अंक। द नंबर ऑफ डिजिट यूज टू एक्सप्रेस एक्यूरेटली द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 7.000 इंटू 10⁻³ मीटर इज 3। मतलब अगर आपके पास ये वैल्यू दी है तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, ये वाला 3। मतलब डेसिमल के बाद या तो कितने नंबर्स है या पावर में कितने नंबर्स जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब एक्यूरेट मेज़र करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब एग्जैक्ट सही, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है। मतलब सटीक रूप में इसका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो हिंदी में ये होगा भौतिक मात्रा के मापे गए मान को सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। प्रयुक्त अंक मतलब ये वाले, इसमें कितने अंक है 3, कितने अंक है 3 है। क्लियर। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। कुछ एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे इसको कि सिग्निफिकेंट नंबर और कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए रूल्स द काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स क्या होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर को काउंट करने के नियम। सबसे पहला क्या होगा, देखिए ऑल द रिपोर्टेड नॉन जीरो नंबर्स इन अ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 22.13 हैज़ 4। मतलब अगर ये वाली डिजिट में हम काउंट करें तो सिग्निफिकेंट नंबर कैसे होंगे, जैसे 1 2 3 4, 4 है तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया 4। मतलब नॉन जीरो नंबर, मतलब जो शून्य ना हो, नॉन जीरो नंबर मतलब इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया 4। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे ये इस पूरे में कितना लिखा, एक भी ज़ीरो है क्या, नहीं। तो देखे जाए तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। बट इन केस अगर ज़ीरो, जैसे हमने एक नंबर बोल दिया 109 109, तब उस केस में ज़ीरो काउंट होगा। आई मीनिंग समझ में आया कि ज़ीरो अगर किसी ऐसी प्लेस पे है जिसका बहुत ही बड़ा मीनिंग हो तब उस केस में ज़ीरो काउंट होता है, अदरवाइज़ ज़ीरो काउंट नहीं होता है। तो जैसे ये वाला आपको डिजिट दिया है इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है, तो हम अगर इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ लिखा है हैज़ 9 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब इन दोनों नंबर्स में कितने डिजिट है 9, इसमें है 4 और इसमें है 9। क्लियर। हिंदी में हो जाएगा एक माप में सभी सूचित गैर शून्य संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको समझा दिया एज इट इज़ है कि इसमें कितने सार्थक अंक है, मतलब हमें सिर्फ काउंट करके बताना है जितने भी नंबर्स है। ये रूल नंबर 1 था। सेकेंड हम देख लेते हैं जीरोज सैंडविच एनीवेयर बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर दो अंकों के बीच में अगर ज़ीरो आता है तो वो डेफिनेटली क्या होगा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत बड़ी डिजिट लिखी है जिसमें बीच बीच में ज़ीरो लिखा है, तो दो नंबर के बीच में पहला और आखिरी नंबर के बीच में अगर कहीं ज़ीरो आता है तो हम उसको क्या करेंगे काउंट करेंगे, राइट। तो आप गिन लेते हैं हम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लिखा है यहाँ पे।
कि ये वाले डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 21। एज इट इज़ एक और एग्जाम्पल है 102.4। तो डेफिनेटली इसको भी अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 4। और ये है 1.024, डेसिमल की पोजीशन सेम है। देखो नंबर्स पूरे वही है दोनों में सेम, लेकिन डेसिमल की पोजीशन सेम है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के बीच में अगर ज़ीरो आता है तो हम डेफिनेटली उसको क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। जैसे ये है 1.024 ऑल्सो हैज़ 4, इसके भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 4 है। हिंदी में हो जाएगा गैर शून्य अंकों के बीच कहीं भी स्थित शून्य महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो अंकों के बीच में अगर शून्य ऐसी प्लेस पे आ रहा है जिसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे 109, 1001, तो 1 और 1 के बीच में दोनों ज़ीरो आ रहे हैं, इट मीन्स उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं zeros to the left of a first non-zero digit are not significant। मतलब किसी नंबर के अगर आगे ज़ीरो लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर किसी नंबर के पीछे लगा हो तो वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा। जैसे ये दो एग्जाम्पल लिखे, अगर यहाँ मैं इस नंबर को रीड करूँ तो कितना होगा ओनली 1, जबकि डिजिट कितनी दिख रही है 2, लेकिन वैल्यू कितनी है 1। लेकिन यहाँ 1 के बाद 0 है तो ये क्या बन गया 10, मतलब इस 0 की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब किसी नंबर के बाद 0 है तब वो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होगा, लेकिन पहले है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं होगा यहाँ पे, राइट। अब देख लेते हैं, देखिए zeros टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर लेफ्ट साइड में 0 है नंबर के पहले तो वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 007 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इन तीनों में कितने नंबर है 1, क्योंकि पहले वाले 0 काउंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है 0.0000102, ये दिया है 102, क्लियर। तो अब यहाँ पे जितने भी ज़ीरो से वो काउंट नहीं होंगे, राइट। तो हम सिर्फ पीछे के 3 ही काउंट करेंगे 102, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 3। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। तो पहले गैर शून्य अंक के बाई ओर के शून्य महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया था एज यूजुअल है। अब हम फोर्थ और लास्ट रूल देख लेते हैं सिग्निफिकेंट नंबर का। द ट्रेलिंग zeros or the zeros to the right of the last non-zero digit are significant। जैसे कि पहले वाले ज़ीरो काउंट नहीं होते थे, लेकिन बाद वाले ज़ीरोस डेफिनेटली यहाँ पर क्या होते, काउंट होते हैं और वो सिग्निफिकेंट नंबर में गिने जाते हैं। इफ़ द नंबर हैज़ अ डेसिमल पॉइंट अदरवाइज दे आर इनसिग्निफिकेंट। अगर किसी डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट में अगर सारे ज़ीरो है तो ये वाले सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, राइट। जैसे मैंने लिखा है ऐसा, तब ये अंक कितने हो गए टोटल नंबर इसके 4। लेकिन अगर इसको मैंने ऐसा लिखा तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 1, क्योंकि ये 7 रुपीज़ है और ये 7000 है। दोनों के जब हम रीड करेंगे तो दोनों के रीड करने में डिफरेंस है। डिजिट ऑन सारी सेम दिख रही है, लेकिन डेसिमल के बाद अगर सारे नंबर्स 0 है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल नहीं है और ये बहुत ही वैल्यूबल 0 है तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नंबर में क्या होगा, काउंट होगा। तो एज़ यूजुअल यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला है, अदरवाइज दे आर इनसिग्निफिकेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.00001020, डेसिमल के पहले वाले सब कोई काउंट नहीं होंगे। अब बाद में ये दोनों वैल्यू की क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है 1020, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है 4, राइट। अब देखिए 700000 क्या बोल रहे हैं, हैज़ सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। अब 1 नहीं है, यहाँ पे मैं एक डेसिमल लगाना भूल गई हूँ, आप इसमें डेसिमल लगा लेना। तो 7.000000 अगर देखे जाए तो ये जो वैल्यू है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 1।
सेम एज इट इज़ हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे 7.0 कर लेना। तो हिंदी में हो जाएगा अंतिम गेर शून्य अंक के दाईं ओर अनुगामी शून्य या शून्य महत्वपूर्ण है यदि संख्या में एक दशमलव है, अन्यथा वे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने यहाँ उदाहरण बताया कि डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो आता है किसी नंबरों के बीच में तो वो काउंटेबल में काउंट होता है, तो सिग्निफिकेंट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में रीड करा सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, कितने होते हैं और उनके रूल्स क्या है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में राइट द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट और राइट टू एनी एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट ये दे सकते हैं, या कोई एक सिग्निफिकेंट नंबर आपको दे दे और बोल दे राइट द सिग्निफिकेंट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।